तेजस्वी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं, साथ में चल के मंदिर में कसम खाते। मैंने देखा कि पूरे देश के लोगों ने उसका प्रतिकार किया और वो बहुत सी विभत्स घटना थी। प्रतिपक्ष के नेता को पहले अपने बारे में बताना चाहिए या अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बताना चाहिए कि वो कितना दूध के धुले हुए हैं। अब पता नहीं तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता किस उनका मुंह कान है कि नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो कहता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली। ममता सरकार ने अपराधी को बचाने का प्रयास किया। बिहार के बदतर स्थिति करने वाले लोग आज बिहार की चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में अपराधी पैदा किया और जिन लोगों ने अपराध को अपने घर से, अपने सीएम हाउस से चलाने का काम किया, तो वही अगली मार वाली बात है कि आज उनको जो है साधु संत बन रहे हैं। तो उनका भी गंगा स्नान करवाइए, उनको थोड़ा शुद्धिकरण हो जाएगा तो उनकी बात पर जनता विश्वास करना शुरू कर देगी। तो इस परिवार को तो गंगा स्नान करने की जरूरत है। हाल में अजीतलाल यादव के भाई के ऊपर भी गोली चलाने का मामला आया था, आरजेडी के विधायक। देखिए, पूरे बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो 70% अपराध आरोप लगाने वाले के लोग ही कर रहे हैं। 70% से ज्यादा अपराध जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये भी सूचना उनको दे दीजिए। बंगाल में आवाम लोग सड़क पे आ गए, कोलकाता कांड को लेकर गोली भी चल रही है, बम भी मिल रहा है। बीजेपी के नेता के ड्राइवर के ऊपर गोली भी चली है सर। देखिए, बंगाल की घटना आपने देखा कि पूरे देश के लोगों ने उसका प्रतिकार किया और वो बहुत सी विभत्स घटना थी। और इस तरह की घटना पर कभी भी किसी सरकार को अपराधी को बचाना नहीं चाहिए। ममता सरकार ने अपराधी को बचाने का प्रयास किया, जिस कारण वहां की जनता और पूरे देश के डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ यहाँ के आम आवाम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। और यही कारण है कि माननीय न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को तेज किया है। और हमें लगता है कि इससे बड़ा सरकार का और कोई नैतिक पतन नहीं हो सकता है कि इस तरह के विभत्स घटना पर अपराधी को बचाने का काम करे। इस गांव पे कोई बम वोट का दावा हुआ है, क्या लगता है? पटना समेत बिहार के कई ऐसी जगहों पर है बम का दावा हो रहा है। देखिए, गोविंदपुर का जो मामला आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, अभी तक कोई ऑथेंटिक उसका जो है आदेश का कॉपी या इस तरह की बातें हमारे जानकारी में नहीं आया है। और अगर ऐसा ऑथेंटिक जो कि कहता है कि कोर्ट का आदेश है या कुछ ऐसी बात है, उसकी जानकारी जब मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा आप तक करूंगा। क्या लगता है कि इस तरह के सचिन इस तरह का सर वॉफ के सर इस तरह के मामले सर आप क्योंकि राजस्व मंत्री भी भूमि मंत्री इस तरह के मामले जो आ रहे हैं या जो सामने दिख रहे हैं, क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, जो कानून जो लाया जा रहा है ऐसा है, इस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी वक्फ बोर्ड पर कानून इस देश में आया है, इसलिए लोगों की नज़र थोड़ा वक्फ बोर्ड पर ज़्यादा है। राजस्व विभाग के अंदर सभी तरह के डाटा उपलब्ध हैं और उस डाटा के तहत जमीन और रैयत का जो मालिक है या जिनका कब्जा है, जो लोग रह रहे हैं, उनके रहने की चिंता राजस्व विभाग करेगी। एक सवाल है सर, पशुपति कुमार पारस से मिलने आप कुछ दिन पहले गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है अमित शाह से भी मुलाकात की है, कुछ जगह दे रहे हैं क्या आप? देखिए, राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है। तो राजनीति में मिलना जुलना, आपस में हम लोग विपक्ष के लोग भी मिलते हैं, प्रतिपक्ष के लोग भी मिलते हैं आपस में एक दूसरे से। तो मिलना जुलना कोई राजनीति नहीं है, वो व्यक्तिगत मुलाकात। चिराग के विरोध के बाद ये मुलाकात का दौर बढ़ गया है। चिराग ने कुछ विषयों पर जो विरोध किया है,
आप लोग नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। सर तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की गुहाई की जा रही है। इस पर तो मैंने जवाब दे दिया। आज तक आप लोग उनको मंदिर में लेके नहीं आए। मैंने सारे मीडिया के लोगों को कहा था कि तेजस्वी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं, साथ में चल के मंदिर में कसम खाते। ट्रांसफर पोस्टिंग में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री पैसा नहीं लेते थे, एक बार चल के मंदिर में कसम खा लें। और मैंने अभी हमारे काफी मीडिया में ये चल भी रहा है कि मैंने बचपन में एक फिल्म देखा था, मार रहे थे, तो राजेश खन्ना की वो फिल्म है जिसमें ये गाना आया था कि इसमें से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। वहां से सभी लोग चले गए, क्योंकि सभी ने, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, तो सभी लोगों को लगा कि हमने पाप किया, तो सभी लोग वहां से चले गए। तो प्रतिपक्ष के नेता को पहले अपने बारे में बताना चाहिए या अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बताना चाहिए कि वो कितना दूध के धुले हुए हैं। सर, बिहार में जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, लगातार कई तरह की कंप्लेनें आ रही है। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। जब मैं बिहार में आज से 3-4 महीना पहले राजस्व विभाग का मंत्री बना, तो मैंने स्पष्ट तौर पर मीडिया को कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार और मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो कभी भी जनता को न्याय या उसकी सरकार की सुविधा नहीं मिल सकती है। और मैंने ये भी कहा कि हमारे पहले के मंत्री जी का फाइल मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मंगाया था। अब पता नहीं तेजस्वी जी पर प्रतिपक्ष के नेता किस, उनका मुंह कान है कि नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो कहता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली, तो प्रतिपक्ष के नेता कहां जा रहे हैं पता नहीं। कभी अपने आप को झांकना चाहिए इंसान। किसी भी इंसान को कुछ बोलने के पहले अपना अतीत देखना चाहिए और अपने ऊपर झांकने की आवश्यकता है। क्यों मीडिया को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों बिहार के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या बिहार की जनता ये नहीं जानती है कि प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और उनकी पार्टी ने क्या अपराध और क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस प्रदेश में दिया है? बड़ा शर्म लगता है कि राजनीति में लोगों का इतना नैतिक पतन हो जाता है।